अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिटायर्ड कोर्ट मार्शल याफ्ता फौजी पर बिजलियां गिरा दी हैं। क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। और उसके अलावा मुराद सईद साहब की तस्वीर वायरल हो गई हैं, इनके पीछे भी क्या राज है, ये भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी जरूर बजाइए। तो ये चीफ जस्टिस साहब ने क्या कर दिया? चीफ जस्टिस साहब ने क्या कर दिया, देखिए जिस तरह की दरखास्त थी हम्म। ये बनता था, हम्म। मगर यानी एक शख्स ये कह रहा है कि इंतखाबात कलअदम करार दे दें। ठीक है। तो बात यह है कि इंतखाबात जिन्होंने जीते हैं हम्म। और वो फॉर्म 45 लेकर बैठे हुए हैं, वो भी नहीं कह रहे कलअदम करार दे दें। कलअदम का तो मामला ही नहीं है। तो एक शख्स आ गया कि धांधली हुई है, और वो जो धांधली हुई है कि सदा लगा रहा था, वो कहने लगा कलअदम करार दे दें। अदालतों के पास अगर बिला वजह की दरखास्तें आएंगी, ठीक है, तो फिर तब तो ये होगा। लेकिन इसमें एक चीज देखनी है कि एक पूरा निजाम एक शख्स की राय के खिलाफ हो जाए। मिसाल के तौर पर वो ये कह रहा है कि साहब इंतखाबात ही कलअदम, ठीक है, ना करें आप। लेकिन एक शख्स की ये राय है, उसमें आप देखें तो सही इंतखाबात का तरीकाकार कैसे हुए इंतखाबात, कलअदम ने ना दें भले। देखिए मैं तो कह रहा हूँ ना, धांधली का मामला होता, वो धांधली की दरखास्त लेकर आता, तो चीफ जस्टिस उसका उस केस से मुतल्लिका फरीक होना देखते, ठीक है। और देखने के बाद इस पर एक फैसला दे देते। ये तो हो सकता था। लेकिन कोई शख्स कहे इसको कलअदम करार दे दे, यानी वो एक पंजाब में लतीफ़ा सुनाया जाता है कि एक जगह देग बन रही थी, और एक बंदा गुजरते हुए कहने लगा कि पैन नमक थोड़ा तेज। तो जो देग बनाने वाले थे उसको यूं देखने लगे कि तू कौन, तू कौन। तो बात ये कि एक शख्स आ जाओ कहे जी पूरे मुल्क के इंतखाबात कलअदम करार दे दें, तो ये बिल्कुल ऐसे ही कि भाईजान थोड़ा सा नमक तेज या नमक हल्का। तो क्यों भाई, आप कौन? लेकिन इसमें एक और चीज देखने की है। जिस रोज इसकी समात थी, ठीक है, पीर के रोज, यानी कि हम बात कर रहे हैं 19 तारीख की, उससे पहले कमिश्नर पिंडी हो गया था जी, और सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा उनका बयान कलम बंद हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम इस पर आज खुद नोटिस नहीं ले रहे, ये जब मुकदमा होगा उसके साथ सुन लेंगे। तो उस रोज बल्कि उससे अगले रोज इतवार की रात सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े जबरदस्त रिपोर्टर हैं, वसीम मलिक, नौजवान रिपोर्टर, वसीम ने ट्वीट किया कि सुबह दरखास्त वापस ले ली जाएगी। अच्छा। उन्होंने कहा कि इस शख्स को यह कह दिया गया है कि आप दरखास्त वापस ले लीजिए। और हुआ क्या, दरखास्त वापस ले ली गई। जब ये दरखास्त वापस चीफ जस्टिस बड़े बरहम हुए, उन्होंने कहा ये कौन सा मजाक है, ये हमने होते हुए देखा वहां पर। तो ये जो सिचुएशन थी कि चीफ जस्टिस ने कहा कि ये नहीं हो सकता, और उन्होंने कहा कोई भी शख्स ये आए और आकर उसके बाद पूरे निज़ाम को मफलूज कर दे, सब कुछ रोक दे, फिर कहकर जी मैं दरखास्त वापस दे रहा हूँ, ये हम नहीं करने देंगे। वो अटॉर्नी जनरल पे भी बड़े बरहम हुए। तो ये सिचुएशन हमने देखी थी। लेकिन ये कहा था कि वसीम मलिक ने उसे कह दिया गया, उस शहरी को कह दिया गया, उसने जो दरखास्त है वो वापस ली थी। हम इस पर बात नहीं कर रहे कि किन मुहर्रिकात, किन अवामिल की बुनियाद पर मुबैना तौर पर उन्होंने दरखास्त वापस ली होगी। उन्होंने बताया ना कि उसे कह दिया गया है कहीं से। ये इतना ही होता है, ये खबर ऐसी आती है कि कहीं से उन्हें कह दिया गया है कि वो दरखास्त वापस ले लें, और फिर हमने वो होते हुए देखा। मैंने वसीम मलिक को, चूंकि रात में उनका ट्वीट देखा हुआ था, तो फिर मैंने वसीम मलिक को सुबह मैसेज किया। मैंने कहा आपके लिए एक पप्पी इधर, एक पप्पी उधर, क्योंकि आप जो है वो बाखबर रिपोर्टर एक बार फिर साबित हुए। तो मैंने उनसे ये बात की थी। अच्छा, उसके बाद आज जब समाअत हुई तो साहब पेश नहीं हुए, ब्रिगेडियर रिटायर्ड, और उसके बाद फिर चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि वो तो उनका तो एक 2012 में कोर्ट मार्शल हुआ था, और अभी वो 2021 पे है, 2012 में। अच्छा। और चीफ जस्टिस ने कहा कि आप बैठ जाएं हमें, और उसके बाद फिर शौकत वसरा साहब आए, उन्होंने कहा कि साहब मैं जरा बात करना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा कि आप बैठ जाएं, हमें वकीलों को सुनने दें। उसमें हुआ ये कि चीफ जस्टिस साहब ने पहले उनसे ही पूछा है कि आप कौन है? उन्होंने कहा मैं हाईकोर्ट का वकील हूं। तो चीफ जस्टिस साहब ने उनसे कहा कि आपको मुबारक हो, आप हाईकोर्ट के वकील बन गए। और चीफ जस्टिस साहब ने उनको फिर बाद में ये भी बताया कि आप बैठ जाइए। और आखिर में सदर पाकिस्तान बार काउंसिल को गालिबन चीफ जस्टिस साहब ने कहा ये बाहर जाकर अगर बात करेंगे तो नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन उस समाअत के दौरान भी ये रिपोर्ट हो रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें कहा कि आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है अगर आप खिलाफ वर्जी करेंगे। उसके बाद भी तो वो नताइज भुगतने की बात कर रहे हैं। बात यह है
कि जब शौकत बसरा बाहर जाकर बात करेंगे तो चीफ जस्टिस को कैसे पता चलेगा? चीफ जस्टिस तो टीवी भी नहीं देखते, चीफ जस्टिस तो सोशल मीडिया भी नहीं देखते। उन्हें बता देंगे ना कि यार टीवी पे ही चल रहा है। तो चीफ जस्टिस आपको तो ये पूछना पड़ता है कि इंतखाबात हो गए, हुकूमत बन गई, वजीर आजम कौन है। लेकिन हमें ये इत्मीनान तो नहीं होगा कि हमारा जो चीफ जस्टिस है, जो मुल्क के इतने बड़े आईनी ओहदे पर है, उसको ये तक नहीं पता कि मुल्क में क्या हो रहा है, क्योंकि आपका बाखबर होना तो जरूरी होता है ना। नहीं देखिए, जज साहिबान जो है ना, वो कुछ नहीं, वो अखबार नहीं पढ़ते, वो टीवी नहीं देखते, वो कुछ नहीं करते। उनका काम होता है केस के फैक्ट्स को देखना और उसके हिसाब से फैसला करना, क्योंकि अखबार में, टीवी पे आरा होती हैं और वो आरा किसी शख्स के फैसले पर असरअंदाज हो सकती हैं, तो इसलिए जजेस जो हैं वो टीवी वगैरह नहीं देखते। कुछ मालूमाती चीजें भी है ना कि मुल्क का जो निज़ाम है उसमें कौन है, वजीर आजम कौन है, उसके लिए हमारे जज साहिबान जो हैं वो यूट्यूब ब्लॉग्स देखते हैं और वो कई बार कहते हैं कि जो कुछ थंबनेल में होता है वो वीडियो में अंदर नहीं होता। ये तो मुसर्रत इलाही साहिबा के शुक्र है। ठीक है ना, ठीक किया करें। तो वो थंबनेल जो है उसमें वो चीज़ होनी चाहिए जो अंदर वीडियो में हो, तो थंबनेल में भी वो होनी चाहिए। एनीवेज, अब ये जो साहब हैं इनके टिकट वगैरह लगाए गए कि बैरून मुल्क हैं, 5 लाख रुपए इनको जुर्माना कर दिया गया है कि आपने अदालत का वक्त ज़ाया किया था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को दरखास्त गुजार का ईमेल मौसूल हुआ कि बैरून मुल्क होने की वजह से अदालत में पेश नहीं हो सकता। दरखास्त गुजार ने ईमेल में दरखास्त वापस लेने की इस्तदा की है। अली खान ने लिखा है कि ईमेल में बोर्डिंग पास, टिकट और बहरीन जाने के तमाम सफरी दस्तावेजात लगाए गए हैं। दस्तावेजात के मुताबिक दरखास्त गुजार दोहा से कनेक्टिंग फ्लाइट लेकर बहरीन गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि अजीब आदमी है, सस्ता होने के बायस लोग रिटर्न टिकट लेते हैं, उन्होंने वन वे टिकट लिया। लगता है अली खान ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर करके पब्लिसिटी स्टंट खेला है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी के इंतखाबात को कलअदम करार देने की दरखास्त खारिज कर दी, जबकि अदम पेशी पर दरखास्त गुजार पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी आया। चलिए, मामला यहाँ तक तो सुलट गया। ठीक है, अब इससे आगे जो धांधली के मामला हैं वो आएंगे चीफ जस्टिस साहब के पास, अदालतों के पास। लाहौर हाई कोर्ट से गालिबन 9 जज साहिबान की दरखास्त की थी इलेक्शन कमीशन ने, लाहौर हाई कोर्ट ने 2 जज साहिबान दे दिए। ठीक है, जो 2 जज साहिबान दिए हैं, पाकिस्तान तहरीक साहब उन पर भी एतराज़ कर रही है कि ये तो वो जज साहिबान हैं जिन्होंने हमारे कागजात नामजदगी सबसे ज़्यादा मुस्तरद की थी, तो ये तो ज़्यादती हो रही है। एनीवेज, ये इसी तरह से चलता रहता है। अब आखिर में हमें बात करनी है मुराद सईद साहब की, और लोग उनके मुख्तलिफ हुलिये पर बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि जावेद चौधरी साहब ये कहते रहे कि मुराद सईद साहब ने दाढ़ी रख ली है, और उसके बाद सनसनी तब फैली जब गुज़श्ता रात उनकी कुछ तस्वीर उनसे मंसूब करके वायरल हो गई, और उसके बाद कहा जाने लगा साहब मुराद सईद साहब का नया हुलिया मंजर आम पर आ गया है। तो उसके बाद लोग फिक्रमंद हुए, लोगों ने कहा कि मुराद सईद कब मंजर आम पर आएंगे, लेकिन उसके बारे में फिर कुछ तफसीलात आई कि ये मुराद सईद साहब के बारे में जो तस्वीर वायरल चल रही हैं ये उनकी नहीं है। मैंने अपनी वीडियो में एक तस्वीर दिखाई लोगों को कि ये मुराद सईद साहब की नई तस्वीर है, और मैंने ये एट्रीब्यूट किया जिन्होंने शेयर की थी उनसे, साबिर शाकिर साहब से, कि ये मुराद सईद साहब की तस्वीर है। लेकिन बाद में पता चला कि वो दुरुस्त तस्वीर नहीं थी। तो मैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर माफ़ी मांग लेता हूँ कि वो तस्वीर मुराद सईद साहब की फेक तस्वीर है। इसी तरह से ओरिजिनल फेक तमाम तस्वीर जो हैं उनका कच्चा चट्टा खुल गया है। 3 तस्वीर हैं, तीनों का जो ओरिजिनल वर्जन था उसको गालिबन एप्लीकेशन से दाढ़ी लगा दी गई है और ये हो गया है। और ये पहचानने में बड़ी मुश्किल हो रही थी कि ये उनका वाकई पुराना वर्जन है, यानी कि दाढ़ी शुदा हुलिया है या नहीं। तो इसमें एक बाकायदा देखा जा सकता था कि एक इवेंट में मुराद सईद साहब है, उनके साथ जो मौजूद शख्स हैं और उनके जो कपड़ों का कलर है वो भी, और अगर वो चाहते तो ये भी तब्दील कर सकते थे जो बनाने वाले, बिल्कुल फैब्रिकेट करके, और अंदाजा भी नहीं होता। लेकिन ये पता चल चुका है कि ये मुराद सईद साहब की अपनी ओरिजिनल तस्वीर नहीं है। ठीक, नाज़रीन, तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।